अब्दुल और अंगद अब साथ विधानसभा जाएंगे। ये बिल्कुल, अब अब्दुल और अंगद दोनों साथ विधानसभा जाएंगे। अब्दुल अब पोछा नहीं लगाएगा। रामपुर उपचुनाव के आए नतीजों में भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट आकाश सक्सेना की जीत के बाद क्या प्रतिक्रिया रही, विस्तार से आपको बताएंगे। साथ ही बताएंगे कि आकाश सक्सेना ने मुसलमानों को लेकर किस तरह की प्रतिक्रिया दी। इसके अलावा समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट हार के बाद क्या किस तरह के आरोप लगाते हुए नजर आए और इस रामपुर चुनाव को लेकर राम गोपाल यादव ने किस तरह की प्रतिक्रिया दी है, विस्तार से आपके सामने रखने वाले हैं। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. स्वागत है आपका AR न्यूज इंडिया पर। मैं हूं आपके साथ आकिल रजा। आखिरकार आजम खान का रामपुर किला ध्वस्त हो चुका है और रामपुर में कमल खिल चुका है। रामपुर में भारतीय जनता पार्टी के आकाश सक्सेना ने जीत हासिल की है। इसके साथ ही यूपी की और दो बाई इलेक्शन की जो सीटें हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त का सामना करना पड़ा, एक लोकसभा सीट और एक विधानसभा सीट। लेकिन रामपुर की विधानसभा पर कमल खिल चुका है। कमल खिलने के बाद लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। सबसे पहले हम आपके सामने रखेंगे कि जीत के बाद भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी आकाश सक्सेना क्या कुछ कहते हुए नजर आए, किस तरह उन्होंने आजम खान को लेकर प्रतिक्रिया दी और साथ में क्योंकि मुस्लिम बहुल्य सीट है तो मुस्लिमों को लेकर आकाश सक्सेना ने किस तरह की प्रतिक्रिया दी है, पॉइंट वाइज आपके सामने रखेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे आसिम रजा की, जो कि समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी थे और हार के बाद जब वो बाहर निकले तो उन्होंने किस तरह के गंभीर आरोप लगाए। तो सबसे पहले शुरुआत हम आकाश सक्सेना, जब मीडिया से उन्होंने रूबरू हुए तो उन्होंने कहा कि जब उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि सबसे पहले तो रामपुर की आवाम का शुक्रिया कि उन्होंने भरोसा जताया और जीत मिली, और इसके साथ ही उन्होंने कश्मीर का जिक्र करते हुए कहा कि कश्मीर के बाद रामपुर एकमात्र सीट ऐसी है जहां पर मुस्लिम बहुल्य आबादी है इतनी बड़ी तादाद में। उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी का जीतना ये दर्शाता है कि रामपुर का ही नहीं बल्कि यूपी का मुसलमान जो है वो योगी सरकार में सुरक्षित और सम्मानित महसूस कर रहा है। में जो रामपुर का मुसलमान ही नहीं, उत्तर प्रदेश का जो मुसलमान है वो योगी सरकार में पूरी तरह सुरक्षित और सम्मान महसूस कर रहा है। जब उनसे सवाल किया गया कि क्या अब्दुल पोछा नहीं लगाएगा, आपको बताते चले कि रामपुर के चुनाव के बीच जो आरोप प्रत्यारोप का दौर था उसमें तमाम ऐसे नेता जो आजम खान के साथ थे वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ चले गए थे, आकाश सक्सेना से हाथ मिला लिया था और उसी को लेकर जो है तमाम आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा था, चरम सीमा पर था। और उसी बीच ये जो बात है वो गूंज रही थी कि अब्दुल जो है अब दरी नहीं बिछाएगा, अब्दुल जो है वो पोछा लगाएगा। और जब आजम खान से ये सवाल किया गया था तो उन्होंने ये बात कही थी, उन्होंने कहा कि क्या अब्दुल अब दरी बिछाएगा, तो उन्होंने कहा नहीं, अब्दुल दरी नहीं बिछाएगा, अब अब्दुल पोछा लगाएगा। यही सवाल जीत के बाद आकाश सक्सेना से किया गया। उन्होंने कहा कि अब अब्दुल जो है साथ, अब्दुल और अंगद साथ विधानसभा जाएंगे। देखिए बिल्कुल, अब अब्दुल और अंगद दोनों साथ विधानसभा जाएंगे। ये बड़ी बात है, उन्होंने जो बात कही और इसको समझने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि अब्दुल और अंगद जो है अब दोनों साथ मिलकर विधानसभा जाएंगे और तमाम मुसलमानों का शुक्रिया अदा करते हुए उन्होंने कहा कि रामपुर का ही नहीं बल्कि यूपी का मुसलमान जो है वो सुरक्षित योगी सरकार में अपने आप को महसूस कर रहा है। इसके अलावा रामपुर की राजनीति को लेकर जब उनसे सवाल पूछा गया कि कैसा महसूस कर रहे हैं कि यहाँ से जो रामपुर आजम खान का किला है यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है, तब उन्होंने कहा कि 50 साल की गहरी जो अंधेरी रात थी अब वो छट गई है और अब एक नई सुबह का आगाज हुआ है और इस सुबह के साथ जो है अब विकास के काम के साथ आगे बढ़ेंगे। इसके अलावा उन्होंने कहा, जब उनसे सवाल पूछा गया कि क्या आजम खान को लेकर जो आपकी लड़ाई है वो जारी रहेगी, आपको बता दें कि तमाम मुकदमे को लेकर आजम खान को लेकर जो है इनके बीच जो मुकदमात चल रहे हैं, लड़ाई है, उसको लेकर सवाल पूछा गया तो इसके जवाब में आकाश सक्सेना ने कहा कि हर अन्याय के खिलाफ हमारी लड़ाई जारी रहेगी। इसके साथ ही उन्होंने मुस्लिम महिलाओं का भी शुक्रिया अदा किया क्योंकि उनसे सवाल किया गया कि रामपुर की मुस्लिम महिलाओं ने काफ़ी हद तक आपको वोट किया है, काफ़ी बड़ी संख्या में आपको वोट किया है
उसके लिए आप क्या कहना चाहते हैं? तो उन्होंने शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि महिलाओं को काम की सुविधा दी जाएगी जिससे रामपुर का विकास हो सके और महिला सशक्त हो सके। ये तमाम बातें आकाश सक्सेना करते हुए नजर आए। अब हम आपके सामने रखते हैं कि समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी आसिम रजा क्या कुछ कहते हुए नजर आए। इससे पहले आपको बता दें कि रामपुर चुनाव को लेकर शुरुआत से ही गंभीर आरोप, इलेक्शन कमीशन को लेकर शिकायतों का दौर चल रहा है। आरोप लगते रहे प्रशासन के ऊपर, खाकी वर्दी के ऊपर, पुलिस के रवैये को लेकर। खुद आजम खान सहित जो प्रत्याशी हैं आसिम रजा वो और उनके अब्दुल्ला आजम जो आजम खान के सुपुत्र हैं वो आरोप लगाते रहे। और यही हाल जो है चुनाव के दिन भी हुआ, मतदान के दिन जब मतदान करने के टाइम पे जो वीडियो सामने आई उसमें अब्दुल्ला आजम गंभीर आरोप लगाते हुए प्रशासन पर नजर आए कि आखिर वोट डालने से क्यों रोका जा रहा है, आईडी आप क्यों चेक कर रहे हैं, आपका कोई अधिकार नहीं है, इलेक्शन कमीशन को अधिकार है। इस तरह की वीडियो जो है सार्वजनिक हुई, सोशल मीडिया पर वायरल हुई, लोगों के बीच में आई और इसकी शिकायत जो है वो इलेक्शन कमीशन में भी कर चुके हैं और ये मामला जो है और आगे बढ़ रहा है। साथ ही लाठीचार्ज को लेकर भी सवाल खड़े किए कि जब विरोध प्रदर्शन में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता खड़े हुए तो उन पर लाठीचार्ज किया, बेबुनियाद लाठीचार्ज था और तमाम मतदान के दिन जो लाठीचार्ज हुआ उसका भी विरोध करते आ रहे हैं। इस चुनाव को लेकर यहां तक कह दिया कि सीधे जीत का प्रमाण पत्र आखिर भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को क्यों नहीं दिया जा रहा है। इस तरह के आरोप भी समाजवादी पार्टी के नेताओं की तरफ से लगे थे। तल्ख टिप्पणी करते हुए उन्होंने कहा कि शर्म आनी चाहिए, सारे अधिकार को छीन लिया गया है, डूब मरना चाहिए, खाकी वर्दी ने सारे अधिकार छीन लिए हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से शिकायत कर दी गई है और उसके बाद जो है पुलिस ने, उन्होंने यहां भी आरोप लगाया, यहां तक आरोप लगाया, उन्होंने कहा कि पुलिस ने इलेक्शन कैप्चर कर लिया था, ये रामपुर जो चुनाव है पूरा उसको कैप्चर कर लिया था, ये आरोप लगाया और कहा कि पुलिस ने पूरे चुनाव को कैप्चर कर लिया था और आंकड़े बताते हुए कहा कि कहां पर जो है उन्हें बढ़त थी, उसके बाद किस तरह से उनकी बढ़त कम कर दी गई। लास्ट तक जब मतगणना हो रही थी उस वक्त तक जो है समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी आसिम रजा गंभीर आरोप लगाते हुए नजर आए। रामपुर की खाकी वर्दी ने किया है, इन सबको शर्म आना चाहिए, इन सबको डूब मरना चाहिए कि इन्होंने लोगों के वोट का अधिकार छीन लिया। रामपुर का इलेक्शन पुलिस ने कैप्चर कर लिया है। तो बहरहाल आजम खान और समाजवादी पार्टी की सबसे चर्चित सीटों में से एक रामपुर सीट पर जो है भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली है और ये बड़ी जीत उनके लिए कही जा सकती है। और साथ ही जो आरोप और प्रत्यारोप का दौर है वो ऐसा नहीं है कि इस जीत के बाद वो खत्म हो गया है, अभी भी आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। इस पूरे मामले को लेकर शिवपाल यादव ने भी सवाल खड़े किए कि ये जो है पूरी एक बेईमानी से चुनाव हो रहा है और ये इस तरीके के आरोप जो है वहां पर लगाए गए कि वहां पर जो है अधिकारों को छीना गया है। रामपुर में सारे हमारे जो काउंटिंग एजेंट थे उनको मार के पुलिस ने भगा दिया, पत्रकारों को वहां से हटा दिया गया और आप किसी भी क्षण सुन लेंगे कि बीजेपी का उम्मीदवार जीत गया। बहरहाल इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आपको क्या लगता है रामपुर चुनाव को लेकर? क्या आपको लगता है समाजवादी पार्टी के लगाए हुए आरोप सही हैं या आपको लगता है कि वाकई योगी सरकार में जो रामपुर के मुस्लिम हैं वो अपने आप को सुरक्षित और सम्मानित महसूस कर रहे हैं, इसीलिए उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट आकाश सक्सेना को जीत दिलाई है, उनके हक में वोट किया है? जो भी आपको लगता है कमेंट बॉक्स का सहारा लीजिए, अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.